नमस्कार, अहाँसबके स्वागत अछि अपन विशेष में। हम अमित ठाकुर अपन विशेष अपन टेलीविजन के प्रस्तुति हम सब अपन विशेष में विशेष अतिथि के आइन का चर्चा परिचर्चा करै छी। एखन निर्वाचन के माहौल में विशेषतः हम सब निर्वाचन में ठार भेल उम्मीदवार सब जनप्रतिनिधि सब जे चुना के जेता हुनका सबसँ बातचीत करै छी। यह क्रम में आई हम सब अपन टेलीविजन के स्टूडियो में अतिथि के रूप में इन्वाइट केने छियन सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख से प्रदेश सभा के उम्मीदवार निर्मला यादव जी के हुनका संगे के अपन विशेष के बातचीत आगे बढ़ावे छी। निर्मला जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद। निर्मला जी सबसे पहिल प्रश्न एकटा महिला भक राजनीति में प्रवेश कोन हिसाब से अहाँ के भेल, कहिया से राजनीति प्रत्यक्ष रूप से करऽ लगलिए अपने? मधेश आंदोलन के टाइम से हम प्रत्यक्ष रूप में राजनीति करै छी। मधेसी महिला छी, महिला उत्थान के लागि ही राजनीति में प्रवेश केली। मधेश आंदोलन कोन पहिल की एखन जे भेले पहिल बेर से मतलब काफी समय से अहाँ के एक्सपीरियंस भ चुकल है। एहि बीच में समाज में विगत में की समस्या सब देखलिए अपने जे अहाँ के राजनीति में आबऽ में प्रेरित केलक? जी, मधेश के समस्या सब हिस्सा ही हम प्रेरित भकर महिला के समस्या सबसे ही हम प्रेरित भकर राजनीति में एली। सबसे बड़का इश्यू तो हम अहाँ मधेसी अखन नेपाल में नागरिके के दर्जा में नहीं छे, पहचाने नहीं छे, अस्तित्व नहीं छे। तो सबसे प्रायोरिटी में पहचान अस्तित्व के लागि ही लड़ पड़ते के राजनीति में अवेला अभी प्रेरित भेली। एखन जे राजनीतिक जे माहौल जे छे निर्वाचन के उम्मीदवार सब जिनका जिनका बनायल गेल छे राजनीतिक दल से ओतेक बेसी मात्रा में महिला के टिकट नहीं देल गेल छे। अहाँ फोरम आ राजपा गठबंधन दिस ठार भेल छिए, की आधार अहाँ के बुझाई अपना क्षेत्र में जे अहाँ एकटा महिला भेला के बावजूद जीत अहाँ के सुनिश्चित होबे के आधार की देख रहल छिए? जी, महिला राजनीति करे छे तखन ते महिला पुरुष जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लागि ही लड़े छिए। तो हर समय जेंडरे के बात क नहीं होते। हमर अपन लगानी पार्टी के विश्वास हमर संगठन के हिसाब से और हमर पार्टी के मिशन हमर अपन विजन के हिसाब से टिकट मिलल छे और जीतो अवश्य प्राप्त हेते। की समस्या देखे छिए सिरहा क्षेत्र नंबर 2 के ख निर्वाचन क्षेत्र जे छे ओहि में विकास के पूर्वाधार लगायत अन्य समस्या सब की अपने महसूस करिए? सिरहा के 2 के ख हालांकि मधेश के छे समतल भूभाग छे, फिर भी ओहिठाम बहुत चीज के असुविधा छे। विकास अपन सबके मधेश में भेले नहीं छे, बहुत कम विकास भेल छे। ओहि क्रम में जना 2 ख में कहबे तो कृषि के भी बहुत बड़ा कृषि जन्य भूभाग सब बहुत छे, कृषि में आधारित छे ओतऽ के जनता। फिर भी कृषि के भी फैसिलिटी नहीं छे, उन्नत कृषि के फैसिलिटी। पिए वाला पानी के सेहो समस्या छे। ओकर बाद में शिक्षा के समस्या छे, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला, दलित, बहुत सारा समस्या सब छे। मुख्य एजेंडा की लक उतरल छी त एबर के निर्वाचन में की कह के वोट मांग रहल छी अपने मतदाता सबसे? जी, मुख्य एजेंडा तो हमरा सबके सबसे पहिल नंबर में विकासो से बेसी पहले अपन पहचाने स्थापित करे के छे। जे एजेंडा हम सब मधेश आंदोलन के टाइम से ही लक आबि रहल छिए, अखन तो उ प्राथमिकता में छे। पहले पहचान भेटते, ओकर बाद में अधिकार और पहचान भेट जेते तो विकास अवश्य हेते और ओकर बाद में विकास तो छेबे छे। जखन ते पहचान अधिकार भेटत तो विकास संग संगे चल जेते। प्रदेश सभा के जे चुनाव भरल छे ओमे मुख्यतः मेन एजेंडा फोकस विकास पर करऽ के छे। प्रतिनिधि सभा में जे छे संविधान संशोधन, पहचान लगायत संवैधानिक हक ई सब के बात अबै छे। दूटा निर्वाचन जे संगे संगे भ रहल छे, प्रतिनिधि सभा के सेहो आ प्रदेश सभा के सेहो, अहाँ की बुझै छी कतेक फरक पाइ रहल छै? त एक दोसर के जे क्लैश होइ छै, जे मुद्दा जे छै कखनो काल के इंटरचेंज ओवरलैप होइत रहे छै? तेहन खासे नहीं छे। अपना सबके प्रदेश सभा के इलेक्शन में फर्स्ट प्रैक्टिस में जा रहल छे। ओहि द्वारे भी ई इलेक्शन संग संगे होना ओते बहुते असर नहीं करे। अपन अपन एजेंडा पर अपन अपन मुद्दा पर बात करै छिए, ओहि हिसाब से ओवरलैप नहीं होइ छे। संघीयता नव एक्सपीरियंस है हमरा अहाँ के देश के लिए, तैयो में हमर अहाँ के क्षेत्र में राजनीतिक चेतना एहि बीच में आबि कऽ बढ़लैया। मतदाता सबके बीच में जखन अहाँ जाइ छी प्रचार करऽ, कतेक समस्या बुझाइए जे
मतदाता के जे शिक्षा जे होइ छै मताधिकार प्रयोग करे के ओहिमे कतेक कमजोरी देखै छी, ओ सब कतेक बुझने छथिन मतदान कोन हिसाब से करे के चाहिए, तरीका लगायत में की होई रहल छै अपने? तरीका तो एकदमै चेतनशील एकदम तेहन त नहीं छै अपन सबके पब्लिक पूरे नेपाली में नहीं छै, मधेश के मात्र कथी बात करी। फिर भी ये आंदोलन सबके क्रम में जे एकटा मतदान होइत गेलै, लोकल इलेक्शन भेलै, तो ओहो सब किछ ओहि टाइम में किछ जनता में मतदान केना के करबै, मतदान की छियै, मत के वैल्यू की होइ छै, से सब कनी मनी गेलै। हमहूँ सब ओ चीज लऽ कऽ जाइ छी, तऽ जनता अखन मतदान प्रति सचेत भऽ कऽ अपन मूल्य के वैल्यू बुझ के ही अगाडि बढ़ि रहल छै। एकटा मत के कते वैल्यू होइ छै से बहुत जनता 100% तऽ नहीं, लेकिन बहुत जनता बुझै छै। निर्वाचन आयोग एहि बेर के निर्वाचन में ह्यूमन राइट्स के आदमी सब सेहो आबि कऽ राजनीतिक दल के खास कऽ तारीफ केलखिन है। वो सब जे एहि बेर के निर्वाचन में मत मांग के साथ साथे राजनीतिक दल सब जनता के मत देव के तरीका से सिखा रहल छथिन। अहाँ सबके क्षेत्र में की कहना छै के बारे में? निर्वाचन आयोग कतेक सजग छै कि राजनीतिक दले द्वारा ई काज भऽ रहल छै? निर्वाचन आयोग के शेड्यूल भी हेतै, कतौ कतौ देखै छियै, लेकिन हमर सबके अपने भी शेड्यूल रहै छै। मत मांगै छियै तऽ ओहि जरे जरे मतदाता प्रशिक्षण भी दैत चलै छै, कैलाकि पब्लिक प्रशिक्षित नहीं रहते तो मतदान के कोनो अर्थ नहीं रहते। पब्लिक के बीच में जखन अहाँ जाइ छियै की गुनासो सुनऽ पड़ैया पब्लिक के, चाहे वो सब की बात रखै छथि अपना अपन बात अहाँ के समक्ष में? किस पब्लिक अखन विशेषतः मधेश के बात करी और हमर क्षेत्र के बात करी तो ओहिठाम के पब्लिक सब विशेषतः अधिकारे ला कंसंट्रेट रहत। अधिकार हुआ चाहिए, हमरा सबके पहचान मिल चाहिए, ओकरा बाद में संग संगे विकास भी। जत जे समस्या है, जत जना अब हमर क्षेत्र संपूर्णतया कृषि पर आधारित क्षेत्र है, तो ओकर समस्या सब भेलै मल बिउ बिजन, उन्नत खेती प्रणाली नहीं छै, इरिगेशन प्रॉब्लम छै, तो ई सब प्रॉब्लम भी आबै छै। अब कतौ स्वास्थ्य के प्रॉब्लम, कतौ शिक्षा के प्रॉब्लम, कतौ रोजगारी के समस्या, सब रंग के समस्या आबैत रहे छै। ई सब समस्या के कनिक आप अलग अलग हिसाब से देखल जाए। कृषि के लेल कहली जे अहाँ के एरिया ओना तो हमर अहाँ के देश है, कृषि पर आधारित देश है, लेकिन ओहि क्षेत्र में कृषि के जे समस्या सब जे देखलिए ओहि के लेल की प्लान लऽ कऽ आगाँ बढ़ि रहल छी अपने? की प्लान है जे समस्या सब दूर हेतै कृषि क्षेत्र में? जी, जेना कृषि के लागी सबसे पहिल समस्या तो हमर सबके क्षेत्र में इरिगेशन के है, सिंचाई निमन नहीं छै। तो जब तक अहाँ के सिंचाई निमन नहीं रहते, सिंचाई के फैसिलिटी नहीं रहते, तो कृषि अहाँ कौन बेसिस पर करबे? आकाशे भर पर खेती करे से पानी कहिया पड़ते तब जाके बाली नाली लगाए, से समस्या। दूसर बात बिउ बीजन के भी समस्या है, उन्नत जात के बिउ बीजन नहीं भेटे छै, खाद के समस्या है। तो उ समस्या सब समाधान होते तखने कृषि में आधारित जनता सबके आय आर्जन में विकास हेतै। ओहि दुआरे ई सब पर फोकस समस्या तो अहाँ कहबे के लिए हम वह प्रश्न हमर वह छल, समाधान करे के लिए की तरीका अपने सार्वजनिक केने छी जे हम ई बढ़ के आगा बढ़ाब, जैसे कृषि लगायत अन्य अन्य क्षेत्र जेना हम मेन फोकस त अहाँ के कृषि के लागी सिंचाई पर करब। जी, जे सिंचाई है जना अखन तो कोशी से नहर सब त गेल छै, हालांकि अपन प्रदेश में नहीं पड़े छै, हम सब ले रहल छियै, फिर भी कमला छै, ओहो से हम अहाँ सिंचाई निकाल सकै छी। चूड़े भावर के साइड दने यदि हम अहाँ सिंचाई के लागी नहर ल जाके एकरा सब तराई में पठाबी तो तराई के संपूर्ण विभाग, हमर मात्र नहीं, तराई के संपूर्ण विभाग सुनिश्चित भ जेतै। ओ दोसर बात कनी कृषि पर फोकस क उन्नत जात के बिउ बीजन सब भी कृषक सबके प्रदान करी, कृषक सबके ऋण सहूलियत में उपलब्ध कराबी, ब्याज दर कम में बेसी अमाउंट में, तेहन हिसाब के ई योजना सब हम रखने छियै। हम यदि काम कर पेबै तो एहि पर विशेष फोकस क काम करबै। किसान के अक्सर जे एकटा आक्रोश रहे छै, चाहे कंप्लेन कहियो, ओ सब जे बाली नाली उपजाबै छथि ओकर उचित दाम हुनका सबके नहीं भेट पाबै छै, जैसे हुनका सबके कर्ज लगायत घर परिवार चलाबऽ में बहुत समस्या होइ छै। एहि पर की फोकस केने छी अपने? एहि बारे में किछु प्लान है कि नहीं? जी, ओहि पर भी जना मूल्य व्यवस्थापन करऽ पड़तै। कृषक सबके मूल्य कोनो बाली उपजाबै छै तो ओकर डायरेक्ट फैक्ट्री रेट आ ओ खेत में बेचे वाला
रेट में बहुत भास्ट डिफरेंस रहे छै तो उ सब भी मिनिमाइज क के ल जाय पड़ते। गवर्नमेंट रेट तोड़ के कृषक के कते लगानी भेल छै ओकरा कते मुनाफा देला से ओकर लाइफ चलते ओहि हिसाब से स्विच के ल जाय पड़ते। हमर अपन प्लानिंग है जी। सड़क के समस्या आ शिक्षा ई दूटा जे छै हमरा अहाँ के क्षेत्र में बहुत बेसी रहे छै। सड़क के अवस्था मधेशे में संपूर्ण मधेश में खराब रहल छै। शिक्षा के बात करी तो सरकारी स्कूल सब जे छै प्राइवेट के तुलना में स्टैंडर्ड कम रहल छै। एहि के बारे में की विचार है अपने के? जी पहले तो सड़क पर बात करी। ऑब्वियसली सड़क मधेश में बहुत जीर्ण अवस्था में छै, ओकरा भी सुधार कर पड़ते। और वही के लागी जखन के विकास में जब मधेश में प्रदेश मातहत में सरकार बनते तो करते वही हिसाब से काम करे पड़ते। आ हमरो सबके विजन रहे छै, रास्ते नहीं रहते तो कतनो करते तो विकास नहीं हो सके। ते द्वारे सड़क पर भी काम कर पड़ते। और शिक्षा के बात एले तो सरकारी स्कूल के शिक्षा में आखिर टीचर तो वह रहे गवर्नमेंट में रहे या प्राइवेट में रहे तो टीचर सबके एहन क हौसला दिए पड़ते, काम करे के एहन इन्वायरमेंट बनबे पड़ते जैसा टीचर सब सरकारी स्कूल में ही ईमानदारीता से काम करे वही हिसाब से चाह पड़ते। शिक्षा के कैला शिक्षक सब आखिर वह शिक्षक प्राइवेट में जखन रहे छथिन तो अपन 100% तक काज करे छथि। सरकारी स्कूल में आबिते की कारण अपने के नजर आवे है जे वही हिसाब से आउटपुट नहीं आबि सकै छै? बहुत कारण सब है। जना शिक्षक सबके प्राइवेट में जाए है तो कुछ प्रिंसिपल सब या प्राइवेट स्कूल के ऑनर सब बेसी टाइट करे छे, जैसे उ डराई छे बेरोजगारी के समस्या बेसी है, आई हम काम नहीं करबे तो काल हमरा निकाल देते, ओहो एक इश्यू है। ओहो द्वारे टीचर सब ओइठाम बेसी मन लगा के अपन 100% द के काम करे। गवर्नमेंट स्कूल में ओकरा सबके ई डर नहीं रहे छे तो ओहि द्वारे स्कूल जे चलबे छे संचालक समिति सब रहे छे ओकरा सबके अपन सबके शिक्षा ऑफिस सबके टाइट क रेगुलर निगरानी करे पड़ते, वह टीचर बहुत निक शिक्षा देते। प्राइवेट स्कूल के अहाँ बढ़िया बात उठेली। लगायत प्राइवेट स्कूल सब में एगो दूगो आरो कमी कमजोरी देखल जाय छै। क्लासरूम साइज जे होइ छै एकटा टीचर पर 35-40 एना क स्टूडेंट के संख्या रहे छै। प्राइवेट स्कूल सब के पूर्वाधारो बहुत के ओतेक पुगल नहीं रहे छै। स्कूल बस के व्यवस्था रहे छै तो बस में से सीट सब बेसी विद्यार्थी सब रहे छै। एहन वातावरण में हमरा अहाँ के क्षेत्र के बच्चा केना गुणस्तरीय शिक्षा हासिल करथिन? तो वही द्वारे हमरा अहाँ के सब कोई के मिलके हमर अहाँ के एजुकेशन के तुलना पैसा जरे भ रहल छै। पैसा के कम वैल्यू द के एजुकेशन पर विशेष फोकस क के गवर्नमेंट स्कूल सब गवर्नमेंट कॉलेज सब में फैसिलिटी बढ़ा के ल जेबे आ ओइठाम बच्चा सबके गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट भी निमन होइ छै। जना अखन तो बहुत ठाम छै जत गवर्नमेंट प्रोडक्ट मात्रे फाइट कर सकैया, तेहन सिस्टम सब लाबी तो वह बच्चा वह टीचर वह पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते पढ़ेते और क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन लगे। अपने सिरहा से ले रहा छी, लेकिन बात एखन कनिक देर के लिए हमसा क्षेत्र जे जनकपुर के फोकस क करी। एखन अपने जनकपुरे में छी। जनकपुर पर पूरा देश के ध्यान केंद्रित छै। दूटा हेवीवेट नेता विमलेंद्र निधि, राजेंद्र महतो जी एतऽ लड़ रहल छथि। एकटा के कथन छनि जे जनकपुर में बाहरिया लोग आबि कऽ नहीं काज करतनि, तो महतो जी कहै छथि जे मधेश आंदोलन के दबाव वाला व्यक्ति के नहीं जीत होबा के चाहिए। अन्य अन्य बात छै। एहि पर की टिप्पणी रहत अपने के? तो कि राजनीति आब एकटा क्षेत्र विशेष के मात्रे रह जेते, बाहर के लोग के रेस्ट्रिक्ट कऽ देल जेते, लगायत आंदोलन के अलग किस्म से डिस्क्राइब करायल जेते, की छै अपने के विचार तय में? नहीं, राजनीति यहाँ देश के कोनो भी विभाग से कर सकै छी, कतो बैंड नहीं हुआ पड़ते ककरो पर भी नहीं। जकर जत से राजनीति कर सके। राजनीति अहाँ के अल्टीमेटमली समाज विकास के लागि होइ छै। आंदोलन भी समाज के परिवर्तन के लागि ही भेला चीज सब छै, तो ओकरा अहाँ इग्नोर क के राजनीति के बैंड नहीं कर सकै छी। महतो जी के कहाई 100% सही छै। कतो के व्यक्ति रहे राजनीति कतो से कर सके। उनका पर एकटा आरोप लगे छै जे वो अपना क्षेत्र में विकास नहीं कर सकला, एता आबि के की विकास करता, लगायत अन्य अन्य बात सब अबित रहे छै। शायद उनकर पर्सनल मामला छियै, एहि पर हम कमेंट नहीं करबे। उनकर क्षेत्र के स्टडी हम नहीं केने छी, कते विकास केलखिन नहीं केलखिन। लेकिन मधेश के कोई भी नेता विकास नहीं केलकै या मधेश गठबंधन से जुड़ल नेता सबके बात करब हम,
विकास नहीं केलकै या काम नहीं केलकै ई बात हम नहीं मानब। कतिला कि आइ हम अहाँ जे बात करै छियै ने ई वाक स्वतंत्रता जे है ना मीडिया में के निर्धक्क संग हमरा जे मन लगे अहाँ पूछे छी, हमरा जे मन होइ छै हम जवाब दै छी। ई स्वतंत्रता भी मधेश आंदोलन के तहत ही मिल रहा स्वतंत्रता है। ते द्वारे ई नहीं कह सकै छै जे मधेसी केंद्रित दल के नेता सब काम नहीं केलकै या विकास नहीं केलकै। हमरा बुझाइए बहुत केने छै, किछ बाकी छै, ओहो अब बहुत जल्दी पाइब लेबै अपना सब। राजधानी के यदि बात कयल जाए, प्रदेश नंबर 2 के तहत अहाँ आबि रहल छी, लड़बै प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में एबै। राजधानी जो यदि बनतै तो अहाँ के चॉइस चाहे अहाँ यदि अपन आवाज उठेबै तो कोन जगह के लेल अहाँ कहबै जे एकरा राजधानी बनायल जाए? हालांकि हम लाहन के वासी छी, सिरहा के वासी छी, लाहनो के नाम अबै छै। जी जी। फिर भी हम राजधानीये के बात करी तो मध्य प्रदेश के राजधानी 2 नंबर प्रदेश के, हालांकि नामांकन नहीं भेल से, बाद में कथी नामांकन हेतै, जनकपुर परफेक्ट रहते। अपने के विचार में जनकपुर राजधानी के लिए उपयुक्त ई एठाम हमर अहाँ के 2 नंबर प्रदेश संपूर्ण मिथिलावासी के मैथिल कल्चर से हम अहाँ जाना जाय छै और जनकपुर मैथिल कल्चर के बहुत बड़का धरोहर छै। तो हमर अहाँ के लागी साने के बात रहते जनकपुर यदि राजधानी हुए तो। मतलब अपने के मत जनकपुर के दिश रहते, ओहि के आधार से हाँ बता देलिए। प्रदेश सभा बन रहल छै, नया राजनीतिक माहौल छै, नया नया राजनीतिक गठबंधन सबसे हो एहि बेर चुनाव में देखा के मिलैया, जाहिमे एकटा स्वागत योग्य कदम जे मधेश के केंद्रित 2टा दल एक साथे आयल छै। एहि के बादो कांग्रेस के अलग गठबंधन छै, वाम गठबंधन अलग छै। कैलाक मधेश गठबंधन जे छै राजपा आ फोरम के वह हुनके उम्मीदवार सबके प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जितायल जाता एतसँ कथी ला कि हम अहाँ संपूर्ण मधेसी उत्पीड़ित वर्ग, सिर्फ मधेसी ने, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जते भी देश के 85% उत्पीड़न में पड़ला वर्ग छै, ओकर अधिकार सुनिश्चित करबे के लागी, ओकर भी नेपाल में नेपाली नागरिक बहुत बड़का चीज ने, बहुत बड़का इश्यू ने, ई सब भी नेपालीय जनता छिए। विभिन्न भूभाग में बैठे थे, कोई हिमाल में बैठले तो शेरपा भेले, हम अहाँ मधेश में बैठे छे मधेसी छिए, लेकिन नेपाली छिए। अतबे स्थापित करे के लागी, अपन फ्यूचर सिक्योर करे के लागी अइबाजी मधेसी गठबंधन, राजपा और फोरम के गठबंधन के मतदान तक जितेनाइ संपूर्ण जनता के बहुत जरूरी छै। आरो दल भी यह मुद्दा सब तो उठा रहल छै ना, निर्मला जी। कांग्रेसो कहे छै जे हम सब मधेश के सब दिन से लीडरशिप लेनो, मधेशो में हमरे सबके हक अधिकार है, लगायत वाम गठबंधन से कहे छै जे आब यदि विकास चाहिए, यहाँ सबके स्थायी सरकार चाहिए तो हमरा सबके मत दिया। अन्य अन्य दल के बात लगभग वह आबि जाइ छै, तो फिर प्रतिबद्धता अहाँ सबके दल के प्रति बेसी कैला कथी ला कि हम अहीं से एकटा क्वेश्चन करऽ चाहे छी। ऐसा पहले के संविधान सभा के इलेक्शन में मधेश केंद्रित दल के संख्या न्यून रहे, जे हम सब ओतऽ रिप्रेजेंट के लिए नेपाली कांग्रेस या अखन का वाम गठबंधन कही, जे पहले एमाले और माओवादी रहे जी, तो ओकरे सबके प्रतिनिधि, लेकिन मधेश के चेहरा में छुप के, मधेसी के चेहरा में छुप के एला व्यक्ति सब ही जीत के गेले। तो उ संविधान निर्माण करे बेर में वही ठाम हम सब ने के लिए कोनो बात नहीं छले। उहे सब यदि सच्चा मधेसी रहे, सच्चा देशभक्त रहे, तो संविधान बने बेर में संविधान में जो सिग्नेचर केलके तखन उ सब ई अधिकार के बात किया नहीं रखल के। यदि उ सब सच्चा मधेसी रहते, उ सब साँचे के मधेश के लागी काम कर पड़ते, चुनावी माहौल में गिरगिट के जका रंग बदल के वोट नहीं मांगे छे, तो ओकरा से ओहो टाइम में प्रूफ कर चाहिए। हम सब तो तैयो रोस्टम घेराव के लिए, हम सब तो तैयो विरोध में रहलिए, जतबे रहिए ई संविधान हमरा सब के लागी सुटेबल नहीं छे, क्योंकि रोड पर उतरलिए, शहीद भेलिए, विभिन्न चरण के आंदोलन के लिए। वो सब वह बात कहे छथिन जे हम सब प्रतिनिधित्व क के आयल छी, तहिया वो सब जे स्टेटमेंट उनकर सबके अलग अलग नेता व्यक्ति सबके जे अबे प्रतिनिधित्व क के हम सब आयल छी। ई जे आंदोलन भरल छै से पार्टी विशेष के आंदोलन भरल छै, ई बात हम सब जानते हेबे। विभिन्न लो लेवल के स्टेटमेंट सब देल गेले, एते के मधेसी चेहरा भेल जे रिप्रेजेंट केने रहथिन बड़का 3 दल से, ओहो सब कहे छलखिन जे ई आंदोलन हमर सबके नहीं है, मधेसी के आंदोलन नहीं है। ओइमे अलग अलग नाम अबै छै, रघुवीर महासेठ, लाल बाबू पंडित लगायत नेपाली कांग्रेस के बहुत नेता, रामकृष्ण यादव, अन्य अन्य व्यक्ति सबके भी नाम अबै छै। वो सब शुरुए से कहैत आबि रहल छथिन ई आंदोलन
जे छै किछ पार्टी के छै एखन आबि कऽ हालांकि चुनाव में हुनकर सबके बोली बदलैत रहे छै। तो वह चीज हम अपने के कह चाहे छली, यदि उ सब के कहाई ठीक रहते, सही रहते वो टाइम में, तो संविधान उ सब तो कहल के हम सब 95% बहुमत से लेली, ई बात जायज है, 95% बहुमत से लोल के, तो फिर वह संविधान के संशोधन उ सब खुद किया लगे तुरंत, अकर मतलब तो संविधान गलत छे ने। जे बाबूराम साइन क निकलले संविधान के, उ बाहर एला कहल के मबाट ठुलो मिस्टेक भयो, मैले यो संविधान में साइन गर्नु हुँदैन थियो, तो उ सब तो अपन बात के अपने प्रूफ कर रहल छे। ओहि द्वारे अयबाजी के मतदान संपूर्ण 85% उत्पीड़ित वर्ग के राजपा फोरम के गठबंधन, हमर सबके रिप्रेजेंटेशन पहाड़ तक होइ छे, सोलू में भी हमरा सबके उम्मीदवार छे, हरेक जगह मसाल छाप में यदि वोट दै छे तो अवश्य उत्पीड़ित सब कोई चाहिए तो अधिकार सुनिश्चित कर देते, संविधान संशोधन हेते, विकास भी हेते साथ साथ। दर्शकबिन हमरा सबके साथ में एखन सिरहा क्षेत्र नंबर 2 ख के प्रदेश सभा के उम्मीदवार राजपा फोरम गठबंधन के उम्मीदवार छथि निर्मला यादव जी, वो छथि अपन विशेष में। एखन हमरा सबके एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम लेबे पड़त, विश्राम के बाद निर्मला जी संगे बातचीत हम सब आगा बढ़ेबे करब। एखन के लेल ई ब्रेक। व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके पुनः स्वागत करै छी हम अमित ठाकुर अपन विशेष में। आई हमरा सबके साथ में अतिथि के रूप में आयल छथि निर्मला यादव जी, ई सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 ख के मधेशवादी गठबंधन राजपा फोरम के तरफ से प्रदेश सभा के उम्मीदवार छथि। इनका संगे के अपन विशेष व्यावसायिक विश्राम के बाद आप पुनः शुरू करै छी। निर्मला जी, स्थानीय तह के निर्वाचन में तेसर चरण में जे क्षेत्र में भेल छले, कांग्रेस सबसे बड़का पार्टी बन के निकलल छले, फोरम के राजपा के सीट कंबाइन कर देल जाए तो वो सबसे बड़का शक्ति बने छे। लेकिन सिरहा के बात कल जाए तो ओत माओवादी के बेसी हावी देखल गेले, माओवादी बेसी सीट ओत जीतल रहे। एहि बेर के प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में जे अनुमान लगायल जा रहा है जे बामे गठबंधन के फेर से ओत मेजोरिटी जका अवस्था देखल जा रहा है सिरहा में, कतेक विश्वास छिए अपने जे अहाँ सब जे मधेशवादी गठबंधन से बेसी सीट लग जेबे? जी, लोकल इलेक्शन जे रहे वही पर बहुत चीज काम करे छले, बहुत एक वार्ड में वार्डे घरे घरे किछु कैंडिडेट हुई छले। लोकल इलेक्शन में स्थानीय जनता सब एजेंडा नहीं देख के, व्यक्ति विशेष देख के वोटिंग के वही के हिसाब से वाम गठबंधन ले और वाम सबके बेसी चल खेल भी रहे। अखन के इलेक्शन में हमर सबके क्षेत्र के अपने फोकस के लिए तो वही ठाम के बात करे तो राजपा और फोरम के गठबंधन सब पर भारी पड़ रहा है, जकर फलस्वरूप हम सब जब घर दैलो भी करा जाए छिए। अपने के धनगढ़ी माई नगर पालिका के फुलकाहा कट्टी 7 नंबर वार्ड में हम सब घर दैलो कर गेलिए तो वही ठाम भी बम सेट के नहीं दुनिया बात पढ़ रहा है। यदि वो बम हमरे सबके गाड़िए में रहे ब्लास्ट हो तो हम सब शायद अपने जरे बात नहीं कर सकती। तो ये स्थिति है वही ठाम अखन के इलेक्शन में जनता सब भी बुझे छे मधेश के मुद्दा छिए, ई अपन पहचान के लड़ाई छिए, ई विकास या व्यक्ति विशेष के वोट नहीं छिए। वही द्वारे अयबाजी के वोटिंग पूरे मधेश के हित में कर पड़ते के जनता सब सजग छे और हम सब पूर्ण विश्वास छी कि सिरहा में हमर सब के पूरा पैनल लगाएबे। ई निर्वाचन में मधेश के एजेंडा, मधेश के आंदोलन पर जे एकटा हक जतेनाइ जे होइ छै ने, दूटा पार्टी विशेष तो दूटा गठबंधन बेसी जता रहल छै, कॉपीराइट जका एत देखाई द रहल छै। कांग्रेस आ ओकर जे गठबंधन छै ओ कहै छै मधेश के सब दिन से हम सब रिप्रेजेंट केने छियै, अहाँ सबके एजेंडा छै जे हमर सबके सब दिन से एत रहल है, हम ही सब सच्चा एत के लीडर छी। ई कॉपीराइट के इशू में जनता कंफ्यूज भ रहल छथि, ई कंफ्यूजन दूर केना हेतै? त नहीं, जनता अखन के बहुत समझ गेल छै, पब्लिक बहुत अवेयर छै एहि मामला में, जनता कंफ्यूज नहीं है। जनता तो 2017 साल में पाठ सीख लेलकै, वही ठाम जनता बुते ब्लंडर मिस्टेक भेले जे नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार वाम गठबंधन के उम्मीदवार के मधेसी सोच के वोट दऽ कऽ पठेलकै, जे मधेसी मधेसे के विपरीत काम केलकै और यही ठाम के मधेसी सपूत सबके शहीद बनेलकै।
जकर फलस्वरूप हमरा सबके रोड पर जाए पड़ले 6 महीना हम मधेश बंद क के बैठलिए ओहि दुआरे उ गलती फेर नहीं दोहरेते जनता पाठ सीख लेने छे हम सब कोई सजग भ गेल छिए ओहि दुआरे एहि बाजी उ सब जाने छे संपूर्ण मधेश के जनता जे एहि बाजी के सच्चा मधेश के हित में काम करे वाला या महिला के इश्यू पर है या दलित के इश्यू पर है या जनजाति के इश्यू पर है या अल्पसंख्यक के इश्यू पर है संपूर्ण विपन्न वर्ग सबके इश्यू पर है हरेक के हित में काम या गठबंधन करते राजपा फोरम के गठबंधन और अकरे मतदान करते कतो जनता कंफ्यूज नहीं छे। लेकिन अहाँ सब पर जे आरोप लगे छे ई गठबंधन पर अहाँ सब ई क्षेत्र जे छे मधेश के कह वाला क्षेत्र अब 8 जिला में मात्र समेट के ध देलिए बाद बाकी 14 जिला के जे जनता सब छे उनका सबके प्रतिनिधित्व विहीन बना देली ओत अहाँ सबके ओतेक प्रेजेंसो नहीं देखल जा रहल छे ओतेक मजबूती से चुनाव प्रचार नहीं कर रहल छी अहाँ सबके टॉप के लीडर जे छथि अध्यक्ष मंडल के जे व्यक्ति सब छथि या 2 नंबर प्रदेश में फोकस कर रहल छथि त ई 22 टा जिला फिर से कहिया मधेश कहेते लगाए ओ सब जिला के जे व्यक्ति सब जे छथि उनका सबके अपन अधिकार कहिया भेटते त नहीं हम सब लड़े छिए तो सिर्फ मधेश के 8 टा जिला ला मात्र नहीं ले रहल छिए हम सब अपने के पहले भी कहली नेपाल के 75 अखन तक 76-77 संपूर्ण जिला ला लड़े छिए एठाम के संपूर्ण जनता ला लड़े छिए लेकिन मधेश के अपने बात करी तो हम सब तो 22 जिला के समग्र मधेश एक प्रदेश कहिए न वही हिसाब से जेबै तो हम सब अखन को जे हमर सब के अड़ान रहे 3 टा जिला तो ऐड कर पड़ते छले और नेता सब कहबै तो हमर सब के क्षेत्र नंबर 1 में भी नेता सब है 5 में भी नेता सब है कतो मधेसी नेता सब बैक नहीं भेल छे जे नेता जत रिप्रेजेंट कर रहल छे बहुत निक से कर रहल छे पश्चिम में भी जेबै अपने त राजपा फोरम के गठबंधन के बहुत निक माहौल छे लेकिन जे मेन लीडर सब जे छथि जे अध्यक्ष सब जे छथि वो सब केला नहीं 2 नंबर प्रदेश से बाहर गेलखिन उनका सबके डर छलन जे हमरा सबके मत नहीं भेटत इहो विचार अबै छै जे अपन सेफ लैंडिंग के लेल केला ई स्ट्रांग छै कोर मधेश कहल जाय छै 8 टा जिला के तही लेल सब एता आबि के लड़ रहल छथि जी नहीं मधेश के नेता सब तो जत उनका लड़ा दिए उ लड़ेला तैयार छे लेकिन एठाम के जनता के डिमांड पर नेता सब एठाम आयल छथिन अध्यक्ष मंडल के लीडर सब के अते प्रभाव छे जो नेपाल के कतो सभी लड़ के आवा सके छथिन और हम हाथ बहनों मधेश के लागी ई जे टॉप लीडर सब अपने बात करी छी तो सब मधेश के मसीहा सब कह के माने छे ती 22 जिला में कतो जेता तो उनका नहीं कतो के जनता रिजेक्ट करते हर जगह के जनता एक्सेप्ट क के ल क जेते और वह उनके सबके वह पार्टी के हिसाब से तो आंदोलन होई छे जब संविधान सभा दोसर संविधान सभा भवन में 2 टा टॉप के लीडर त हार के गेल छला ओ सब महंत ठाकुर जी लगायत राजेंद्र महतो जी तो वह तो 70 साल के गलती आब नहीं दोहरेते जब पब्लिक अवेयर भ गेले एहि बेर ओतेक विश्वास छी अहाँ जे पछिल कैला त जखन पहिले जनता नहीं स्वीकार केलखिन हुनका सबके अपने क्षेत्र के जनता दोसर क्षेत्र में आपको स्वीकार्यता बढ़ते हुनकर सबके जी जरूर एबाजी के माहौल अहाँ के मुद्दा अलग छे ने एठाम के पब्लिक बुझ गेले ने अहाँ गलती बार-बार नहीं करै छियो चलबो करै छै त ठेस लगे तबे त बुद्धि बढ़ै छै तो एक बेर एठाम के जनता दुख पाबि लेल के देख लेल के वाम गठबंधन के या कांग्रेस के द क अपन स्थिति की है से बुझ गेले वही दुआरे एबाजी राजपा फोरम के गठबंधन के संपूर्ण लीडर के वोट द क जीते थे ई में हम 100% कंफर्म छी संविधान संशोधन मात्रे कांग्रेस के सपोर्ट से अहाँ सबके तो नहीं भ सकते एमाले के कखनो ने कखनो चाहे वाम गठबंधन जे छै उनको सबके मत आवश्यक रहते जे रिक्वायर्ड परसेंटेज जे होय छै संविधान संशोधन के लेल ओ कहिया एमाले माओवादी केंद्र अहाँ सबके कॉन्फिडेंस में एता जैसा संविधान संशोधन भ जेते जी लीडर सब के वाम गठबंधन के टॉप लीडर सब के बात करी तो बोली के कोनो वेटे नहीं छे ओ सब गिरगिट जगह रंग बदले छे आइ एकटा चीज कमिटमेंट करे छे काल ठाके ओय अपन कमिटमेंट से बैक भ जाय छे तो ओय दुआरे ओकर कॉन्फिडेंस त नहीं कहब लेकिन हम सब यदि बलगर भ के ओत रिप्रेजेंट है ई मधेश के गठबंधन के प्रतिनिधि सभा में निमन रिप्रेजेंटेशन है तो अवश्य हम सब संविधान संशोधन करेबे और बल करके कतो भी साथ लगते ओहो सब बाद में संभल के एते एक बेर जनता यदि ओकर असली औकात दिखा दे ने ओली जी के आई क्षेत्र से भले ही एकटा इमेजिनेशन कैल जाय आई क्षेत्र से भले ही वाम गठबंधन के ओतेक नीक रिजल्ट नहीं प्राप्त हेते
लेकिन अन्य अन्य जिला सब जे छै, जे बाद बाकी प्रदेश सब छै, हिमाली प्रदेश चाहे जे हिली रीजन सब जे अबै छै, ओतौ सब जे जीत क जे एता, ओतऽ के प्रतिनिधि सभा सदस्य सब जे रहता, हुनका सबके कहीं न कहीं तो अहाँ सबके कॉन्फिडेंस में लेबऽ पड़तै। बात एतेक दिन तक यदि अहाँ सब नहीं समझाइब सकलिए तो आब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना में केना क समझाइब लेबै त? नहीं, अपने वाम गठबंधने जे भेले तो 2 नंबर प्रदेश एते हाईलाइटेड प्रदेश है नहीं, अही प्रदेश के रिजल्ट, जबकि हम सब तहिया राजपा फोरम के गठबंधन नहीं, हम सब 1 नंबर पार्टियों नहीं लिए तहिया, फिर भी हमार सबके मत कैलकुलेशन देख के उ सब डरा के गठबंधन के वाम गठबंधन के कोनो रियल अस्तित्व, रियल बेस पर या कोनो नीतिगत या कोनो सिद्धांतगत गठबंधन नहीं छै। वो तो अई रीजन में मात्रे नहीं छै ने, बाद बाकी जगह पर हुनकर सबके जे प्रेजेंस छै काफी स्ट्रांग मानल जा रहल छै। एकटा आकलनो जे छै वाम गठबंधन बढ़िया सीट आइन रहल छै अन्य अन्य जगह सब। सुना जाऊ त मधेश में तो वह तो सब डरा गेले जे यदि मध्य प्रदेश पर भी राजपा फोरम के गठबंधन अबै छै तो समग्र देश में अपन स्थिति बलगर बनबे के लागि उ सब गठबंधन केलके। आ अपने के शायद पता है कि ओकरा सबके भीतरी में भी बहुत अंतर्द्वंद है, जे हम सब फील्ड में काम करैत काल देखै छी, तो ओहि दुआरे जते लगै छै ओहन कॉन्फिडेंसली वामे गठबंधन के चलि एतै सेहो नहि छै। अन्य प्रदेश में भी जना अपने के हम 1 नंबर प्रदेश के उदाहरण देब, वो जो सुनसरी धरान से अशोक राय लड़ल छै हमरे सबके पार्टी से, उ निश्चित विजय प्राप्त क एता। एहने एहने हर जगह बहुत जगह से छै, कतो दूसरो पार्टी लीड करते तो वामे गठबंधन संपूर्ण बहुमत लगेते ई नहीं छै। नहीं, संपूर्ण बहुमत के बात नहीं छै, लेकिन प्रतिनिधि सभा में अलग अलग जगह से क्लस्टर सब बन का एता, ओ ओतऽ प्रतिनिधि सभा मायने रखते। तखन प्रदेश नंबर 2 के 8टा जिला नहीं, नेपाल के संपूर्ण जिला आ संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र मायने रखते। हम ओई के हिसाब से कहै छी अलग अलग पार्टी के व्यक्ति सब ओतऽ जीत के एता, आ तो ओतऽ जे छै मधेसी के लगायत अन्य अन्य जे विपन्न वर्ग सब जे छै हुनकर सबके आवाज ओतऽ रिप्रेजेंट कराबऽ पड़तै, आ ओ हुनका सबके मनाबऽ पड़तै जे एतौ के जनता पीड़ित छै, तखन जाके संविधान संशोधन भ सकतै। हमर से कहब छलै जी। त ओतौ त जना अपना सबके अखन जे न्यून मात्रा में रही रे 2070 साल में, वही सब बढ़ के जेबे त जब अपने ला भी कनी पावर रहते तो ओइठाम से शेयरिंग हेतै, नहीं हेतै त आंदोलन छै ने विकल्प, नहीं हेतै फिर से आंदोलन आ सकत, नहीं हेतै त कतेक दिन त आंदोलन करते त के जनता बिना अधिकार के आंदोलने खाली करना है, इहो त घाटे होय छै, हमरे यहाँ के घाटा होइया जी। ई एकटा सत्य छियै। फिर भी अपने विश्व के इतिहास देखल जाओ, यदि अपने के टोटल सोशल चेंज चाहिए तो बहुत दिन संघर्ष करऽ पड़ै छै। हम अहाँ त बहुत लंबा संघर्षो नहीं केलिए, 62-63 के आंदोलन से तो मधेश में अधिकार स्थापित भेले। वही दुआरे यदि फिर अखन त हम अहाँ के चैनलों से कह चाहे छी, यदि वाम गठबंधन या कोई और नेता या कोई सोचे जे आप नेपाल के 85% जनता पर 15% राज क लेबे तो उ आप संभव नहीं छै। नहीं सदन से त सड़क से हक त लेबे करबे। कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी दर्शकबिन, हम सब निर्मला जी कार्यक्रम के अंत में अहाँ सब एगो महिला के नाते, एगो महिला के प्रतिनिधित्व अहाँ कऽ रहल छियै प्रदेश सभा में, बहुत नीक चेंज आबि रहल छै धीरे धीरे, जे महिला सब सेहो प्रत्यक्ष राजनीति में उतरि कऽ आप लीडरशिप लऽ रहल छथि। एहि बेर के निर्वाचन में खास कऽ कऽ महिला वर्ग से अपने की अपील करऽ चाहबै? एहि बेर के निर्वाचन में हम महिला वर्ग से, वोटर महिला सब से अपील करऽ चाहबै जे हम अहाँ देश में 51% महिला छियै और अपन अधिकार ले के लागी, अपन बाल बच्चा के भी महिला के अधिकार जरे संपूर्ण देश के अधिकार जुड़ल रहे छै। अधिकार सुनिश्चित करबे के लागी, अपना ऊपर भ रहल दमन के अंत करे के लागी, महिला हिंसा के अंत करे के लागी, महिला मैत्री समाज बनबे के लागी एहि बाजी सही व्यक्ति के चुन के पठाओ संपूर्ण महिला सब, और तब मात्रे हमारा यहाँ के अधिकार सुनिश्चित हेतै। ई समाज महिला मैत्री बनते और हम अहाँ महिला सब भी निर्धक के रूप में आगामी इलेक्शन में हम एकटा निर्मला यादव ने 100 निर्मला यादव प्रत्यक्ष निर्वाचन फेस करे के हिम्मत करते। रात के 12 बजे हम सब रोड पर चल के हिम्मत करबे, निर्धक भक स्कूल कॉलेज काम सब चीज करे के इन्वायरमेंट बने, वही के लागी अइबाजी महिला सब कॉन्शियस भक वोटिंग करम और प्रत्यक्ष में
और समानुपातिक में भी कैपेबल पार्टी कैपेबल लीडर के चूज कर पठाए जे अहाँ सबके हित में काम करे। महिला सब खुल कर राजनीति में नहीं अबै छथि, लगायत समय के से हो कहीं न कहीं पाबंदी कहै छथि, घर परिवार अन्य अन्य जिम्मेवारी बहुत रहै छै एगो महिला के। देखो में मात्रे वो सब यदि कोनो गृहिणी मात्रे रहै छै तऽ कहल जाइ छै नहीं कोनो काज घर में रहै छथि, लेकिन एगो गृहिणी के भी बहुत बड़का जिम्मेवारी रहै छै। अहाँ राजनीति करै छियै, राजनीति के लेल समय कोन हिसाब से अपने निकाल सकै छी, चाहे जे महिला सब इच्छुक छथि अहाँ सन महिला सबके देख कर जे हम सब राजनीति यदि करी हुनका सबके लेल की सुझाव रहते जे केना क के मैनेज क के राजनीति सेहो कयल जा सकै छै। यदि अपना में प्रबल इच्छा हुए राजनीति करे के तो टाइम मैनेजमेंट भी महिला बहुत निक से कर जने। हमू महिला छी, हमरो घर परिवार छै, हमू घर मैनेज क के राजनीति भी करे छी, तो वही द्वारे घर प्लस राजनीति दोनों पैरेलल में मैनेज कयल जा सके छै। खाली कनी हिम्मत लावे के जरूरी छै, कनी सैक्रिफाइस करे के जरूरी। परिवार और समाज के कतेक सहयोग रहते? बहुत सहयोग के आवश्यकता पड़ी छै। परिवार के सहयोग बिना महिला या समाज के सहयोग बिना आगाड़ी बढ़ी नहीं सके। तो समाज सभी और परिवार सभी और सहयोगो लेके वातावरण खुद बनब पड़े छै। तो कनी हिम्मत, कनी सैक्रिफाइस, कनी मैनेजमेंट क के बाहर निकली तो संभालल जा सके छै। महिला सब वहनो मैनेजमेंट करे में कनी ठीके रहे छै। कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न, अहाँ सबके गठबंधन के प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में जो उम्मीदवार सब छथि उम्मीदवारी देने हुनका एतऽ के मतदाता कैला वोट देता? अंतिम प्रश्न। उ सब संपूर्ण एठाम के व्यक्ति के अधिकार के लागी लड़े छे, तो लड़े के लागी बल पुगा दे के लागी अपने लागी उम्मीदवार नहीं देख के अभाजी के मधेश मिशन मधेश मुद्दा देख के वोट दिए पड़ते और उ व्यक्ति सब ओत जेते तो अवश्य ऐठाम के हित के लागी काम करते। वही द्वारे अभाजी राजपा और फोरम के गठबंधन के मतदान कर पड़ते। निर्मला जी, कार्यक्रम में आबि कऽ बातचीत कऽ देनो, आशावादी रही जे आरो एहने महिला सब आबे हमरा सब साथे बातचीत करे था, समाज में परिवर्तन आवे, राजनीतिक निर्वाचन के दौर के अलावा भी समाज में परिवर्तन आवे। अहाँ कार्यक्रम में आबि कऽ चुनावी व्यस्तता प्रचार प्रसार के व्यस्तता के बीच में समय देनो, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। अहूँके धन्यवाद, एठाम हमर कुछ शब्द राख के मौका देली वही के लागी। दर्शकवृंद, आई के अपन विशेष के अतिथि प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के उम्मीदवार सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 खस मधेशवादी गठबंधन जे राजपा आ फोरम के से निर्मला यादव जी, उनका संगे के अपन विशेष के आई समय अवधि समाप्त हुआ। हमरा सबके हम सब फेर से अन्य गेस्ट के आइन का बातचीत करबे करब। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।